मैं आपको ना ये शुरू में बता दूं कि जो आपने खोया है उस पे गम नहीं, जो मौजूद है वो कम नहीं। जब आप माजी के गमों में रहते हैं ना तो आपका जो प्रेजेंट है ना वो खराब हो जाता है, और जो प्रेजेंट होता है वो आपका फ्यूचर खराब करता है। आप अपनी जिंदगी के ना नए मकसद बनाएं, नए टारगेट बनाएं, और फिर उनको हासिल करने के लिए ना दिन रात एक कर दें, जी जान लगा दें। आप शुरू में दुनिया कहती है कि जो तुम कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, तुम करते जाओ करते जाओ करते जाओ। एक लम्हा ऐसा आएगा जो आज आपको गालियां दे रहे ना, वो आप कभी आपके उस काम पर जो आपने करके दिखाया उस पर तालियां लगाएंगे। आपका एक टारगेट होना चाहिए। टारगेट के बगैर जो जिंदगी होती है ना वो फजूल होती है। मकसद जितना बड़ा मकसद होता है ना इंसान का, उतनी ज्यादा आजमाइशें आती हैं, उतनी ज्यादा परेशानियां आती हैं। एक लंबी चौड़ी नदी को क्रॉस करने के लिए ना उतना बड़ा हौसला पैदा करना पड़ता है। पहाड़ों से खजाने निकालने के लिए ना, समंदर से मोती निकालने के लिए आपको जरूरी है कि आप एक अच्छे गोताखोर बने। किनारे पे खड़े हो तो नहीं पता चलता कि समंदर की गहराई कितनी है। जब समंदर के अंदर उतरेंगे तो पता चलेगा ना गहराई कितनी है। जब आप अपने मकसद के लिए निकलेंगे तो पता चलेगा ना कि आपका मकसद जो है, आपकी मंजिल कितनी दूर है। 5% लोग ऐसे हैं, सिर्फ 5%, 95% लोग सिर्फ सोचते हैं, करते नहीं, अमल नहीं करते। 5% लोग हैं दुनिया के अंदर जो कामयाब हुए हैं या वो कामयाब हो रहे हैं। क्यों? वो 5% जो लोग हैं ना सर, वो ये समझ चुके हैं कि अमली जिंदगी के लिए ना, अमली जिंदगी के लिए कदम बढ़ाना पड़ेगा। घर बैठे कुछ भी नहीं मिलता, परिंदों को भी दाना नहीं मिलता, वो उनको भी निकलना पड़ता है, वो भी आगे बढ़ते हैं। ऐसे नहीं है कि हम बड़े बड़े मकसद या बड़े बड़े टारगेट तो बना लें लेकिन उन पर फिर हम फोकस ना कर पाए, हम उन पर अमल ना कर पाए। हम लोगों के डर से हम क्या करें कि अब हमने कुछ नहीं करना, पता नहीं क्या कहेंगे। कोई जो कहता कहने दो, आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क उस वक्त पड़ता है जब इंसान के अंदर सिर्फ इस बात का खौफ आ जाए कि यार अगर मैंने किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ भी नहीं होता, नकाम हो जाएंगे। और क्या, आप नकाम होने के बाद भी आप उन लोगों से बेहतर होगे जिन्होंने कुछ किया ही नहीं। कम से कम आपको तजर्बा तो मिलेगा ना कि आपकी नाकामी की वजूहात क्या थी। कम से कम आपको वो सज्जन और दुश्मन का पता तो चलेगा ना कि आपके काम के साथ कौन से लोग शामिल थे और कौन से लोग शामिल नहीं थे। किन लोगों ने आपको शाबाश कहा था कि तुम कर सकते हो, और किन लोगों ने कहा था कि तुम नहीं कर सकते। जिन लोगों ने कहा था कि तुम कर सकते हो लेकिन आप उनके दिए हुए हौसले के बावजूद आप नाकाम हो गए, तो फिर आप उनके पास जरूर जाएं और उनको कहें कि शुक्रिया, आपको एक यकीन था कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन आपने मुझे फिर भी हौसला दिया कि आप कर सकते हो, तो शुक्रिया। अब मैं दोबारा से वहीं से फिर से शुरू करूंगा। मैं अपने तालिब इल्म को हमेशा एक बात कहता हूँ कि बेटा अगर फर्ज करें कि आज फिजिक्स का या केमिस्ट्री का किसी भी बुक का टेस्ट अच्छा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट आपको मौका मिला है ना, कोई बात नहीं, आप दोबारा कर लें, दोबारा अच्छे प्रिपेयर करें, दोबारा से अपनी इनपुट को 100% करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह एक वक्त आता है इंसान पर, हर बुरी तकदीर के साथ अच्छी तकदीर भी होती है। बुरी किस्मत वाला अच्छी किस्मत भी रखता है। जरूरी नहीं होता कि जिनके हाथ हो मुकद्दर उनके हो, उन लोगों के मुकद्दर भी हैं जिनके हाथ नहीं होते।